हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए 2026 से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा अवेलेबल है, टोटल एमबीए कोर्स की फीस क्या होगी फॉर 2 ईयर, प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा, सभी डेट हम लोग देखेंगे। एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या डिटेल सिलेबस है एंड कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है ना। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देखिएगा, कम टाइम में ही आपको सभी कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमबीए के दो डिपार्टमेंट हैं। एक है मुनिरबा। मुनिरबा में जो स्पेशलाइजेशन है ये है मार्केटिंग एचआर फाइनेंस। और एक है जीबी पंत। जीबी पंत में केवल एक ही स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है, ये है रूरल डेवलपमेंट का। टोटल कोर्स की फीस क्या होगी, तो फॉर 2 ईयर आपकी फीस है 1,30,000। इसमें जो बुक है ये सब कुछ आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मिलता है, फिर बीच में आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं देना होता। हॉस्टल चार्ज जो है ये अलग से है। अब अगर जो यूपी स्कॉलरशिप आपको मिलता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो 2 साल में आपको यूपी स्कॉलरशिप के थ्रू 50,000 आपको मिल जाएगा। तो पूरा 2 साल का एमबीए आपका 80,000 में हो जाता है। ठीक है ना। कुछ भी आपको एडिशनल नहीं देना होता है बीच में, केवल जो हॉस्टल चार्ज है अगर आप लेते हैं तो अलग से है। ठीक है ना। तो ये फी डिटेल हमने आपको बता दी। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बार प्लेसमेंट डिटेल देखते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले 100% प्लेसमेंट था। अगर 2016 में देखें, 17 में देखें, 18, 19, 20, 21, 22, इन सभी ईयर जो है ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट था। कुछ बच्चे प्लेसमेंट नहीं भी लेते हैं। एंड अगर एक दो बच्चों का प्लेसमेंट सपोज कीजिए कि स्ट्रेंथ 50 है, 50 में सपोज कीजिए 7 स्टूडेंट ने प्लेसमेंट नहीं लिया तो कितने बचे, 43। अब 43 में ऑलमोस्ट 39-40 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। तो दो तीन बच्चों का नहीं होता, सेकेंड थर्ड राउंड में वो इंटरव्यू देके उनका भी प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है। अब आपसे जो है प्रीवियस 5 ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम शेयर करते हैं। तो देखिए, 2021 में मेनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रूडेंशियल में बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। उससे पहले भी प्लेसमेंट और भी कंपनियां आती थी, उसमें भी प्लेसमेंट होता था। बट लास्ट 5 ईयर से मेजर प्लेसमेंट यहीं पे हो रहा है। तो देखिए, ये 2021 में ऑलमोस्ट सभी बच्चों का प्लेसमेंट जो है आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रूडेंशियल में हुआ था। एंड पैकेज कितना था, 7.94 लाख। ठीक है ना। अब ये 2022 का रिकॉर्ड है। 8 स्टूडेंट का पैकेज जो है ये लगा था 7.5 लाख का। एंड कंपनी थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। फिर आईसीआईसीआई बैंक में बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था 23 स्टूडेंट का। एंड पैकेज कितना था, 8.29 लाख। और भी फिर जो बच्चे रह गए थे उनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हो गया था, पैकेज ऑलमोस्ट इतना ही था। तो ये 2022 का रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 100%। 2023 में प्लेसमेंट था जीरो। आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रूडेंशियल नहीं आई। एंड एक भी बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ 2023 में। अब ये रिकॉर्ड है 2024 का। 2024 में फिर से आईसीआईसीआई बैंक आई थी। एंड 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। पैकेज कितना था, 8.29 लाख। स्टूडेंट कितने हैं, 58। नंबर ऑफ सीट जो है मुनिरबा में 58 है। उनमें से 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। पैकेज कितना था, 8.29 लाख। अब 2025 का ये रिपोर्ट है। आईसीआईसीआई बैंक इस बार फिर आई थी। एंड 13 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। पैकेज कितना था, 9 लाख। तो लास्ट 5 ईयर का हमने आपको बता दिया। उससे पहले का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमने आपसे बता दिया है, 16, 17, 18, 19। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा था। केवल 2023 में प्लेसमेंट नहीं हुआ था। और फिर 24, 25 में जो प्लेसमेंट परसेंटेज है इसमें थोड़ा डाउनफॉल हुआ था। आप देख रहे हैं केवल 2024 में 10 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, 2025 में 13 बच्चों का हुआ। तो कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, प्लेसमेंट परसेंटेज में अप एंड डाउन होता रहता है। आप चाहते हैं बिल्कुल सेफ साइड लेके चलना, तो फिर आप कैट का एग्जाम दे सकते हैं। फिर आपके पास जेट है, फिर आपके पास सीमेट है, फिर आपके पास सीवीटी का ऑप्शन है। बहुत सारे एग्जाम ऑप्शन है आपके पास, स्नैप का ऑप्शन है। तो आप बिल्कुल सेफ साइड लेके चलना चाहते हैं और थोड़ा बजट है आपके पास, तो आप अदर एंट्रेंस एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सभी में फीस बहुत अधिक लगने वाली है। सीवीटी में कुछ अच्छे कॉलेज हैं। जैसे अगर आप एनालिटिक्स करना चाहते हैं तो टिस
यहाँ पे फीस है 6 लाख रुपीज़। पैकेज है नियर अराउंड 29 लाख का हाईएस्ट है। ऑन एवरेज 14-15 लाख का। फिर सीयूटी में ही एक डीएवी इंदौर है, इसकी भी फीस कम है, प्लेसमेंट यहाँ पे भी अच्छा है। कैट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एफएमएस है, एफएमएस बीएचयू है, एफएमएस डीयू है। यहाँ पे फीस कम है, नियर अराउंड 2 लाख के अराउंड। पैकेज बहुत अच्छा है। तो आप अगर टीयर 1 एंड टीयर 2 कॉलेज को आप अगर प्रेफर कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लास्ट 5 ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमने आपसे शेयर कर दिया है। तो अभी जब से 2023 में प्लेसमेंट जीरो हुआ है ना, और फिर 24-25 में ग्राफ ये थोड़ा कम हुआ है, तब से वीडियो हमने इस पे बनानी थोड़ी कम कर दी है। अदरवाइज एक टाइम था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार 3 साल हम लोगों ने टॉपर दिया है। 2021 में टॉपर अभी कॉन्सेप्ट से, 2022 में टॉपर अभी कॉन्सेप्ट से, 2023 में टॉपर अभी कॉन्सेप्ट से, 24-25 में भी बहुत सारे बच्चे क्रैक किए हैं मुनरबा को। बट फिर हमने उस तरीके से इसको हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि पहले क्या था ना, आरओआई बहुत अच्छा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। पहले फीस भी बहुत कम थी, पहले फीस थी 70,000। 2 ईयर की फीस थी 70,000। मैक्सिमम बच्चों को यूपी स्कॉलरशिप मिल जाती थी, स्कॉलरशिप मिल जाती थी 50,000। अब आप सोचिए, 2 ईयर का एमबीए केवल 20,000 रुपये में आपका हो जा रहा है। पैकेज कितना था? ऑलमोस्ट 8 लाख। तो बहुत सारे जो है प्राइवेट कॉलेज एंड बहुत सारे और भी प्रीमियम कॉलेज हैं, तो 8 लाख का पैकेज कब देते हैं? जब फीस होती है नियर अराउंड 10 लाख। 10 लाख कोर्स की फीस होगी, 8 to 10 लाख। फिर आपको जो है ऑन एवरेज पैकेज 8 लाख का मिलेगा, हाईएस्ट नियर अराउंड 10 से 12 लाख का मिलेगा। तो उस टाइम जो है मुनिरबा का आरओआई बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट भी था, फीस भी बहुत कम थी। आरओआई आप देख ही सकते हैं। तो हमने पूरा प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको डिटेल बता दिया पिछले 5 साल का। अब एक बार देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो मुनिरबा में 58 सीट है, जीबी पंत में भी 58 सीट है। अब यहाँ पे एडमिशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराती है, सीयूटी से इसमें एडमिशन नहीं होता। फॉर्म इसका अप्रैल के लास्ट वीक में आता है, एंड एग्जाम जून मिड में होता है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है? तो फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी फॉर्म की फीस होगी 1600, एंड फॉर अदर कैटेगरी फॉर्म की फीस होती है 800, ठीक है ना। अब एग्जाम पैटर्न क्या है? तो 300 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 2 स्टेज में एग्जाम है, एक है रिटर्न एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं स्टेज में, देन फिर आप जीडीपीआई के लिए क्वालिफाई करेंगे। 100 मार्क्स की फिर जीडीपीआई होगी, 50 मार्क्स जीडी, 50 मार्क्स इंटरव्यू। फिर फाइनल मेरिट जो है आपकी 400 में बनेगी। तो जो बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं को फिर जीडीपीआई के लिए कॉल लेटर आएगा। एग्जाम आपका केवल ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में। इंग्लिश में एग्जाम आपका होता है, सभी क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं। क्वांट के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन ये इंग्लिश में होंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चन नहीं होते जैसे सीयूटी में होता है। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो टोटल 4 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्वांट से 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन। डीआई से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अभी पिछले 4-5 सालों में। पहले स्टार्टिंग में 2021 में डीआई के कुछ क्वेश्चन आए थे नियर अराउंड 4 to 5, बट अभी लास्ट 3 to 4 ईयर से डीआई के कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स। और एवरी करेक्ट आंसर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड कोई भी जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो जीडीपीआई का हमने आपको बता ही दिया था, 50-50, जीडी 50 मार्क्स एंड इंटरव्यू 50 मार्क्स। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है? तो देखिए, किसी भी एग्जाम को आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस देखना होता है, एंड एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखना होता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं मिलता है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी इलाहाबाद नहीं देखती है। लेकिन किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, क्वांट में आपको अर्थमेटिक बहुत अच्छे से करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 30, ये अराउंड 18 to 19 क्वेश्चन जो है ये अर्थमेटिक के आते हैं, एंड ये अराउंड 10 क्वेश्चन जो है ये एडवांस पोर्शन होगा, जैसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन, कुछ मॉडर्न मैथ्स हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक बार बस क्या हुआ था, आउट ऑफ 30 क्वेश्चन नियर अराउंड 20 से 21 क्वेश्चन ये एडवांस पोर्शन आ गया था, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए थे।
एंड अर्थमेटिक के केवल 8 to 9 क्वेश्चन थे। अदरवाइज हमेशा से ही जो है अर्थमेटिक ही अधिक पूछा गया है, अराउंड 20-21 क्वेश्चन अर्थमेटिक ही रहा है, 8 to 9 क्वेश्चन ही एडवांस पोर्शन थे। बट एक बार एडवांस का पोर्शन अधिक आ गया। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको कर लेना है। परसेंटेज, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड किस्टन, पार्टनरशिप, रेस, एडवांस में ज्योमेट्री हो गया। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आपको देख लेना है। प्रॉफिट लॉस से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। SICI, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एंड रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन करने हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हमने टिक किए ना, सबसे पहले आप इसको देखिएगा। लास्ट में अगर आपके पास कुछ टाइम रह जाता है फिर आप अलजेब्रा, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड सेट थ्योरी देख सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था अभी हमने पहले इसको टिक किया है, इसको देख लीजिए। लास्ट में अगर आपके पास कुछ टाइम रहेगा तो फिर जो अभी हमने टॉपिक लास्ट में टिक किया है उसको देख लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉक से क्वेश्चन होगा, कैलेंडर से क्वेश्चन होगा, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट पजल रहेगी। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। लॉजिकल वेन डायग्राम, एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आता है। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, असर्शन रीजन हो गया, ये आपको देख लेना है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेना है। फिर वही शॉर्ट पजल आएगी एंड सिलॉग आपको देख लेना। इंग्लिश में क्या है, जितने भी वो कैस पार्ट है इसको जरूर से अच्छे से देख लीजिए, इसका वेटेज बहुत अधिक होता है। आउट ऑफ 40 क्वेश्चन या अराउंड कभी कभी 15 to 16 क्वेश्चन वो कैस पार्ट हो जाते हैं। ईडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, पैराजंबल आपको देख लेना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन होंगे, इंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन होते हैं। पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, एरर से क्वेश्चन होगा, स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट होगा। GS में क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है। फिर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। GS में टोटल 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एंड नियर अराउंड 30 से 32 क्वेश्चन ये आपका स्टैटिक पोर्शन होगा एंड नियर अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन ये आपका करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर लास्ट 6 to 7 मंथ का आपको देख देना है, ठीक है ना। तो ये डिटेल हमने आपको सिलेबस बता दिया। ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं है बट हर बार जो है आपके एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। PYQ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PYQ नहीं प्रोवाइड कराती, लेकिन उसका क्या फॉर्मेट होता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। आपको अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से मॉक मिल जाएगा, तो आप एक बार मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन मालूम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है ना। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखिए अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं या आपने सभी डिटेल सिलेबस देख लिया है, आपने अगर पहले से इसको प्रिपेयर किया हुआ, देन आप अभी कॉन्सेप्ट की एक ई बुक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी MBA के लिए, इसको आप ले सकते हैं। इसमें नियर अराउंड 2500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। क्वांट में नियर अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन, इंग्लिश में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन, एंड GS में आपको एक हैंडबुक मिल जाएगी। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया है एंड नियर अराउंड 50 to 55 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो केवल इसको आप कर लीजिए, GS में कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन जो है आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना, मिनिमम। तो ये जो है ये प्रैक्टिस बुक है, आप इसको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से ले सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, आपने कभी भी पहले मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो आप बेसिक से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं देन आप अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ई बुक आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। अभी जो हमने आपको एक ई बुक दिखाया है ये कोर्स में ही आपको मिल जाएगा, अलग से आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं होगी। सारी क्लासेस कर लीजिए, जितनी भी क्लास सीट एंड प्रैक्टिस सीट है इसको सॉल्व कर लीजिए, AU के लिए इतना इनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये मॉक में ही इंक्लूड होते हैं। AU की तरफ से प्रीवियस ईयर पेपर तो नहीं मिलता, बट हम लोग के स्टूडेंट जो हर बार पेपर देते हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है, इसको हम लोग मॉक एंड सेक्शनल में अपडेट कर देते हैं। कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिल जाएंगी कि क्वांट में आप विद इन टाइम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। स्टडी प्लानर आपको मिल जाएगा, किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं उसको आपको पहले कर लेना है। एंड मॉक में 5 फुल लेंथ मॉक
70 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। डाउट ग्रुप आपको मिल जाएगा, सारे टीचर स्टूडेंट यहाँ ऐड होते हैं, कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। कॉल पे भी आप टीचर से बात कर सकते हैं। एंड इसमें GDPI की क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको, क्लासेस भी मिलेंगी एंड मॉक भी मिल जाएगा। तो पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। कोर्स में आपको ई बुक भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, GDPI की क्लासेस भी मिल जाएंगी, कुछ भी आपको अलग से नहीं लेना होगा। कोर्स की फीस भी बहुत कम है। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से इनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो AU MBA से रिलेटेड सभी डिटेल हमने आपसे शेयर कर दिया है। एंड डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी AU से रिलेटेड अपडेट आएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट मिल जाएगा, एंड सेम यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है ना। ओके देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।